अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। मैं सिंसियर टीचर आप ही के यूट्यूब चैनल सिंसियर टीचर पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट की फ़्रेश अपडेट के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज अगर हम मार्केट अपडेट की बात करें तो सारा दिन आपने देखा कि बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी डाउन ट्रेंड में ही रही। और अगर अभी की हम बात करें तो ये मेरे सामने बाइनांस एक्सचेंज का फ्यूचर ट्रेडिंग का चार्ट ओपन है, क्योंकि इस पे ज़रा इंडिकेटर्स ज़रा वाज़े तौर पर अप्लाई होते हैं। इस वजह से इसको देखने में ज़रा यूज़ करने में ज़रा आसानी रहती है। तो इसके मुताबिक अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो मार्केट में आपने देखा कि स्टॉक मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश हो रही है और काफ़ी एक अदर ग्लोबल मार्केट्स का इम्पैक्ट जो है हमें क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री पे पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और चाइना की तरफ से आप देख रहे हो कि डे बाय डे नेगेटिव न्यूज़ का सिलसिला जारी है। कल कॉइनजीको और कॉइन मार्केट कैप जैसी वेबसाइट को वहाँ पे बैन किया गया और तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके वो एक फ़ंड फैला रहे हैं और प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपके लिए एक ही एडवाइस है कि आपने पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। इंशाल्लाह ताला मार्केट बहुत जल्द जो है रिकवरी फेस में जाएगी और इंशाल्लाह ताला विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स हमें नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। अगर हम बीटीसी के करंट लेवल की बात करें तो 41,500 ये आप देख रहे हो। ये अभी तकरीबन हम 1 डे का चार्ट है और 200 की ईएमए के ऊपर तकरीबन हम स्टे कर रहे हैं। तो अगर मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होता तो डेफ़िनेटली आज ये सपोर्ट भी हमारी टूटती नज़र आ रही है। और अगर हम $40,000 के नीचे निकलते हैं तो डेफ़िनेटली फिर हम $37,500 तक बिटकॉइन की प्राइस को गिरता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल मार्केट कैप की तो आप देख सकते हो 1.8 मार्केट कैप इस वक्त चल रहा है, जो एक टाइम पे 2+ था। और अगर हम इस वक्त बात करें डोमिनेंस की तो बीटीसी की डोमिनेंस भी तकरीबन 42.7% चल रही है, जो एक टाइम पे अंडर 40 तक चली गई थी। तो अभी हमें करंट मार्केट में देखना क्या है, मेन जो चीज़ है कि थोड़ा सा हमें वेट करना है मार्केट के स्टेबल होने का। जिन लोगों के पास तो आल्ट कॉइन होल्डिंग में पड़े हैं डेफ़िनेटली वो होल्ड करें, अच्छे प्रोजेक्ट में रहें। मैं जो इस दफ़ा का सिनारियो देख रहा हूँ, हो सकता है कि हमें जो अगले 2-3 महीनों में एक नई रैली देखने को मिले, उसमें सिर्फ टॉप के प्रोजेक्ट हमें परफॉर्म करते नज़र आ सकते हैं। जिनमें अगर मैं बात करूँ डॉट, लिंक और इथेरियम, एलटीसी, एक्सआरपी, रिपल और इसके साथ साथ जितने भी यानी कि हाई कैप कॉइन है हमें वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे सबसे पहले। उसके बाद अगर बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद ऊपर स्टे करता है और थोड़ी देर ऊपर कंसोलिडेशन फेस में जाता है तो डेफिनेटली फिर हमें अदर आल्ट कॉइन्स भी पंप करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन उसकी अभी कोई सूरत हाल मार्केट में बनती नज़र नहीं आ रही है। दर हकीकत असल में मार्केट जिस साइकिल को फॉलो कर रही थी उसके मुताबिक तो बनता ये था कि जब 52,000 से हम नीचे क्रैशिंग हुई थी तो बस वही एक क्रैश इनफ था। लेकिन जो ये अब कंटिन्यूसली आप देखते हो डेली प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्लोबल मार्केट्स का इम्पैक्ट जो है वो हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री पे पड़ रहा है। इस वजह से मार्केट जो है आपको क्रैश होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आपके लिए एक ही एडवाइस है कि आप लोगों ने बिटकॉइन को $3,000-4,000 पे भी देखा है और अभी भी आप 10x प्रॉफिट में हो जिन्होंने वहाँ से बाइंग की हुई, तो आपने घबराना नहीं है, पैनिक हो के कुछ भी सेल नहीं करना। हाँ, कोई भी टाइम आपका ऐसा ना हो कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर यूएसडीटी फ्री ना हो। हर टाइम आपके पास यूएसडीटी मौजूद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आजकल की मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो और उस ट्रेडिंग में आप सिर्फ एक स्कैल्प का मोड इख्तियार करो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मिसाल लूँ आज डॉट की, तो या इथीरियम की मिसाल ले लेते हैं। अगर हम देखें इथीरियम को, तो इथीरियम ने अभी करंट प्राइस तकरीबन 2834 चल रही है, जो कल तकरीबन $3,000 के करीब थी। तो इथीरियम में अगर आप स्कैल्प करते हो, किसी भी कॉइन में अगर आप स्कैल्प करते हो, तो उसमें आप ये करो कि आप मुनासिब प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट करते जाओ। फॉर एग्जांपल, आपने अगर मैं डॉट की मिसाल दूं, तो आपने डॉट को बाय किया और आपके पास क्वांटिटी आ गई 100 कॉइन्स की, ठीक है। उन 100 कॉइन्स में से अब आप देखते हो कि डॉट आपका कुछ टाइम के बाद, अगर आपको सुबह आपने बाइंग की है और शाम को अगर डॉट आपको दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, और वो तकरीबन कह लो कि नॉर्मली आपको 5%, 3% या 10% तक प्रॉफिट में जाता ही है आपकी ट्रेड जो है, तो वहाँ पे आप एटलीस्ट 50% अपनी जो आपने बाइंग की है उसको सेल करो। उसको सेल करके अपनी यूएसडीटी फ्री कर लो।
और बाकी 50% जो होल्डिंग है उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो, ताकि मार्केट नीचे आए तो भी आपको प्रॉफिट हो, आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, नीचे से आप बाइंग करोगे। मार्केट ऊपर जाती है तो भी आपके पास होल्डिंग पड़ी है, आपको प्रॉफिट होगा। तो इस टेक्निक के तहत आप जो है वो स्कैल्प ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके साथ साथ फ्यूचर ट्रेडिंग से मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि परहेज़ करो। इस वक्त मार्केट फ्यूचर ट्रेडिंग के मुताबिक ठीक नहीं है, चूँकि एक चौपी जोन में मार्केट चल रही है और किसी भी टाइम हमें दोनों तरफ ही बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल आपको आल्ट कॉइन में, मुझे पता है मेजॉरिटी पीपल्स फंसे हुए हैं इस वक्त, होल्डिंग की हुई है, उनके लिए यही कहूँगा कि परेशान नहीं होना है, आपके अच्छे प्रोजेक्ट होने चाहिए। बाकी आप इस यूट्यूब हमारी जो वीडियो है इसके कमेंट्स में अपने आल्ट कॉइन जो है वो शेयर कर सकते हो। अगर आपको किसी का जो है एनालिसिस चाहिए है, या आपको लगता है कि आप उस कॉइन में हो और आप को समझ नहीं आ रही है कि उसको सेल किया जाए या होल्ड किया जाए, तो आप नीचे मेंशन कर सकते हो अपनी होल्डिंग। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा आपको कमेंट्स के अंदर उसका रिप्लाई बेहतर अंदाज से कर सकूँ, और जो आपकी स्पेसिफिक कोई कॉइन्स होंगे उनके मुताबिक नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपको मैं पेश कर दूँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल बस इतना ही जो मार्केट अपडेट है। तो कल के दिन देखना है मार्केट कैसे प्ले करती है। अगर $40,000 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो हम 37,500 और 38,300 के जोन में इजीली आ सकते हैं, और वहाँ से अगर पुल बैक मिलता है तो दोबारा हम 40,400 और 42,500 की तरफ क्लेम करेंगे। मुख्तसर ये है कि जब तक बिटकॉइन की प्राइस $45,000 को क्रॉस करके ऊपर हमें डेली की एक या दो कैंडल्स नहीं दे देती, तब तक हमने ऊपर के लेवल अभी नहीं देखने। हम तब तक एक आर्जी तौर पर एक बेरिश फेस में चल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ से $10,000 पे गिर जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बिटकॉइन की प्राइस ने ऊपर भी जाना है, नीचे भी आना है, ठीक है। अगर नीचे नहीं आएगी तो हमें अपॉर्चुनिटी बाइंग की कैसे मिलेगी। और आपको पता है कि स्मार्ट प्लेयर जो होते हैं वो हाई पे सेल करते हैं और डिप में बाइंग के लिए तरह तरह के फंड मार्केट में फैलाते हैं। अगर हम पास्ट हिस्ट्री की बात करें, जब जब चाइना का फंड आया तब तब हमें बिटकॉइन की प्राइस में आर्जी तौर पर एक गिरावट तो नज़र आई, लेकिन ओवरऑल जो है वो उसके बाद जैसे ही वो फंड क्लियर हुआ हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली, जो अब भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। एक और पॉजिटिव वे आपको बात बताता चलूँ कि पहले टाइम पे ये होता था कि जो सारे माइनर्स थे, मेजॉरिटी माइनर वो चाइना में होते थे और चाइना की गवर्नमेंट ज़बरदस्ती उनसे सेल ऑफ करवा सकती थी। लेकिन अब जब लास्ट डंप आया था, जिसमें आप मई में जब डंप आया, जिसमें काफ़ी बड़ा क्रैश था मार्केट का, 65,000 से BTC $30,000 पे आ गया था। उस क्रैश में हुआ ये कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने माइनर्स को चाइना से निकाल के, समझ लो एक किस्म की, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार लिया। अब माइनर्स डिफरेंट कंट्रीज़ में फैले हुए हैं और मेजॉरिटी माइनर जो है वो चाइना में नहीं है। यही वजह है कि आप एक चीज़ पॉजिटिव मार्केट में नोट करो कि प्राइस नीचे तो गिरती है लेकिन साथ ही वो रिकवर भी कर जाती है। यानी कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी का इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ रहा है तो जो क्रिप्टो लवर हैं, जो क्रिप्टो होल्डर हैं, वो प्राइस को मेंटेन करना जानते हैं, वो गिरने नहीं दे रहे। वो चाहते हैं कि प्राइस जो है $40,000 के एक बेंचमार्क को सपोर्ट रखे और यहाँ से ही हमें ऊपर की रैली जो है वो देखने को मिले। तो बहरहाल मार्केट में नेक्स्ट क्या होगा ये तो आने वाला टाइम ही बता सकता है। आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र। आपने जो भी स्टेप लेना है अपनी जो है वो खुद की रिसर्च और अपनी नॉलेज के मुताबिक लीजिएगा। मेरा काम आपको सिर्फ गाइड करना है एक एजुकेशन पर्पज़ के लिहाज से। तो इस वक्त जो मार्केट कंडीशन है इसमें हमें ऐसा लगता है कि मे बी बिटकॉइन $37,500 तक नीचे गिरता हुआ नज़र आ सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ सेल करके और BTC में आ जाओ या USDT में आ जाओ, नहीं। आपने पोर्टफोलियो में कम से कम आप कुछ पार्ट जो है USDT का स्पेयर रखो। हाँ, अगर आपने कुछ भी बाइंग नहीं की हुई बुल रैली के लिए तो कुछ पार्ट आप यहाँ पे बाई करके नीचे की गिरावट के लिए कुछ अपना पार्ट जो है वो सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने $1,000 इन्वेस्ट करना है तो करंट पे आप तकरीबन $200 की बाइंग करके आल्ट कॉइन को होल्ड कर सकते हो। और अच्छी आल्ट कॉइन जो मैंने आपको बताए हैं कि डॉट को अगर आप लेना चाहते हो, अभी तकरीबन मेरा ख्याल 27 उसकी करंट प्राइस जो है वो चल रही होगी, और हाँ 26.59 अभी चल रही है। तो इसके अगर हम निचले लेवल की बात करें तो आप डिफरेंट पार्ट्स में अपनी बिड लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल 24 पे लगा दो, करंट पे कुछ बाय कर लो, कुछ 24 पे लगा दो, कुछ 22 पे लगा दो, कुछ 20 पे लगा दो। अगर इन्वेस्ट के सिनारियो हम वो तो मुझे नहीं लगता कि हम 20 तक जाएंगे, लेकिन अगर मार्केट है कुछ भी हो सकता है। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगी आपकी बिड फिल होती जाएगी और एवरेज बाइंग आपकी एक अच्छी प्राइस पे आ जाएगी। और इंशाल्लाह जैसे ही मार्केट ऊपर उठेगी तो डार्ट मिनिमम आपको $50 क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा। और वैसे भी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इसी तरह बिल्कुल आप जो भी अच्छे कॉइन आप पसंद करते हो और आपको लगता है कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ADA है, आप मैट्रिक को भी शुमार कर सकते हो। आप लिंक और डॉट को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, केक को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। काफ़ी अच्छा गेन इंशाल्लाह इन प्रोजेक्ट से आपको देखने को मिलेगा।
तो अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो कोशिश करूँगा डेली आपको मार्केट अपडेट जो है मैं इस तरह के दे दिया करूँ। बहरहाल अगर किसी दिन जो है मिस भी होती है तो हम टेलीग्राम पे तो एक्टिव हैं। ये टेलीग्राम के चैनल का लिंक जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी एक और चीज़ के हार्डवेयर वॉलेट के बारे में आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल हार्डवेयर वॉलेट का सेफपाल 110 चीप भी है, सस्ता भी है, और उसके अंदर बाइनांस स्मार्ट चेन भी सपोर्टेड है और इथेरियम की चेन भी सपोर्टेड है। तो आप उसको बाय कर सकते हो, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, $60 है। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर सेफपाल यूज़ करते हो तो आपको अपना जो आपके अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो आपको किसी और एक्सचेंज पे लाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप डेक्स यूज़ करते हुए आप वहाँ ही उसको सेल भी कर सकते हो। तो बाकी आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह ताला हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसकी डिटेल कुछ ऐसे होगी कि जो प्ले लिस्ट होगी उसमें हमें लेक्चर्स आपको सारे मिलेंगे, और 70 लेक्चर्स बन चुके हैं तकरीबन। अभी आगे मेटामास्क का लेक्चर आएगा, फिर हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो लेक्चर आएंगे, फिर उसके बाद NFTs के बारे में लेक्चर होंगे। तो वो एक लेक्चर की सीरीज जो है हमारी अलहदा रहेगी। लेकिन ये जो मार्केट अपडेट है ये आपके हमारे इस चैनल पे अलहदा से आपको मिलती रहेगी, कि जिससे आप मार्केट्स के उतार चढ़ाव से जो है वो बखूबी वाकफ़ रहेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्रिप्टो करेंसी की जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर हो वो आपको उसका अलर्ट जो है वो मिल जाए और आपसे वो मिस ना हो। अल्लाह ताला हम सबको अपने फ़ज़ल से कामयाबी अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।